हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मिलेगा इस एक्सरसाइज का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इन फिगर 6.17 1 एंड 2 ये दो फिगर दिए गए हैं और दो पार्ट में ये इक्वेशन है। DE इज पैरेलल टू BC। दोनों क्वेश्चन में जो लाइन DE है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, दोनों ही फिगर में हमें फर्स्ट फिगर में EC फाइंड करना है, साइड EC फाइंड करना है और सेकंड फिगर में AD फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? EC फाइंड करना है। तो हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, X है। ठीक, यहाँ पे हम जो भी हमें गिवन है वो लिख लेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में। तो गिवन क्या क्या है? तो गिवन हमें है, एक तो हमें AD पता है, AD कितना है 1.5 सेंटीमीटर। एक हमें DB पता है 3 सेंटीमीटर। हमें AE पता है 1 सेंटीमीटर और हमें EC फाइंड करना है। तो गिवन तो नहीं है ये। और क्या गिवन है कि जो DE है, लाइन DE है वो पैरेलल है किसके? BC के। ठीक है, फाइंड क्या करना है? तो यहाँ लिख लोगे टू फाइंड। फाइंड हमें क्या करना है? तो EC फाइंड करना है। ठीक, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन जैसा कि आपने सबने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी है, जिसे BPT के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, if a line drawn parallel to one side of a triangle intersect the other two sides, then the other two sides is divided into, या are divided in same ratio। ठीक है, ये हमने पढ़ी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि अगर कोई ट्राइंगल है, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल है ABC फर्स्ट पार्ट वाला, तो अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक लाइन हम ड्रॉ करें जो कि ट्राइंगल की वन एक साइड के पैरेलल हो, जैसे कि DE पैरेलल BC दे रखा है, तो DE इस पूरे ट्राइंगल की एक साइड जो कि BC के पैरेलल है, तो ये क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है दो अदर साइड को, जैसे कि AB को इंटरसेक्ट कर रही है D पे और AC को इंटरसेक्ट कर रही है E पे। तो ये DE जो लाइन है इंटरसेक्ट करती है दो अदर टू साइड को, तो वो क्या करेगी? वो उन दोनों साइड्स को डिवाइड कर देगी सेम रेशियो में। यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो DB इक्वल होगा किसके? AE अपॉन EC के। AE अपॉन EC। अब आपको इन सब की वैल्यूज पता है, जैसे कि AD की वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट कर देंगे 1.5 अपॉन DB की वैल्यू कितनी है? DB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, इज इक्वल्स टू AE कितना है 1 और EC हमने क्या लेट किया था? X। EC हमने क्या लेट किया था? X लेट किया था। तो X को हम इधर लेके आएंगे, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और ये जो 1.5 है ये डिवाइड में हो जाएगा। तो X क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3 अपॉन 1.5। अब बताओ 1.5 कितने का? 2 जा 3 आता है, तो X कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। यानी कि X क्या था हमारा? EC।
तो ईसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि जो भी हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है हमें, तो सेकंड पार्ट में लिखेंगे। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। सेकंड पार्ट, फिगर कैसे दिया है हमें, कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है। ठीक, ये हमारा ए है, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। हमें क्या करना है, एडी फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे कि एडी कितना है, ठीक। डीबी की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर गिवन है, एई की वैल्यू 1.8, एई की वैल्यू कितनी है 1.8 सेंटीमीटर, और ईसी की वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम गिवन लिख लेंगे, जो भी हमें चीज गिवन है, तो गिवन क्या क्या गिवन है, तो डीबी की वैल्यू हमें गिवन है 7.2 सेंटीमीटर, एई की वैल्यू गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, ईसी की वैल्यू हमें गिवन है 5.4 सेंटीमीटर, और ये भी गिवन है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें, एडी फाइंड करना है। ठीक, वी हैव टू फाइंड एडी। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में हम वही थ्योरम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम क्या है, इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle intersect the other two sides of a triangle, then the other two sides are divided into same ratio, are divided in same ratio। तो सेम रेशियो में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, एडी की वैल्यू कितनी है, एडी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिसे मैंने एक्स लेट किया है, तो एक्स अपॉन डीबी की वैल्यू 7.2, एई की वैल्यू 1.8 और ईसी की वैल्यू 5.4। ठीक, तो एक्स को हम इधर ही रहने देंगे, उधर 1.8 पहले से ही था, ये 7.2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में 5.4। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉइंट से पॉइंट हटाएं, हटा भी सकते हो, नहीं भी, 1.8 कितने का, 3 का कितना होता है 5.4, और अगर हम इसे अब 7.2 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो क्या आएगा, 3 टू द 6 और 3 4 द 12, यानी कि 2.4, और यही हमारा क्या था, एडी था। तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR, यानी कि ये ट्राइंगल PQR है, उसकी साइड PQ और PR पे दो पॉइंट है, PQ पे कौन सा पॉइंट है E, और PR पे कौन सा पॉइंट है F। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन सारे जो तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सारे ही केसेस में
जो हमें ये बताना है कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को करने से पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे कि ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक, इसमें हम वर्टिसेस मार्क कर लेते हैं। तो ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। अगर ये पी क्यू आर है तो पी क्यू साइड पे ई पॉइंट है और पी आर साइड पे क्या है, एफ पॉइंट है। तो हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा ई पॉइंट है, ये हमारा ई और ये हमारा एफ। ठीक, अब हर एक केस में हमें बताना है कि क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, तो गिवन हमें क्या है, एक तो पीई गिवन है। पीई कितना गिवन है, 3.9 सेंटीमीटर। पी क्यू हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। पी एफ हमें गिवन है 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर भी हमें गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है। टू फाइंड, टू फाइंड दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। ये हमें बताना है कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के या नहीं है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये जो साइड्स हैं ट्रायंगल की, जो दो साइड है ये वाली, जिसे कि ई एफ लाइन ने क्या किया है, डिवाइड किया है, क्या ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है या नहीं। अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है तो हम बता देंगे कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड नहीं हो रही है तो हम बताएंगे कि ये ई एफ जो है वो पैरेलल नहीं है क्यू आर के। तो हम क्या करेंगे, पहले पीई अपॉन ई क्यू फाइंड करेंगे। पीई अपॉन ई क्यू फाइंड करेंगे। तो पीई हमें गिवन है कितना, 3.9। और ई क्यू भी हमें गिवन है 3। पॉइंट हटाएंगे तो 0, 3 के टेबल से चले जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, 3 10 30। यानी कि पीई अपॉन ई क्यू का जो रेशियो आया वो कितना आया, 13/10। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ अपॉन एफ आर निकालेंगे। पी एफ की वैल्यू कितनी है, 3.6। और एफ आर कितना है, 2.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 12 के टेबल से चला जाएगा। 12 2 24 और 12 3 36। यानी कि पी एफ अपॉन एफ आर जो है वो कितना आएगा, 3/2 आ गया। अब जो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आई हैं, पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, क्या दोनों रेशियो सेम है। तो सेम नहीं है तो हम लिखेंगे सिंस पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ नहीं, पैरेलल नहीं है क्यू आर के, ठीक है। क्योंकि अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा होता, यानी कि इनके रेशियो सेम आ रहे होते, तो ये इक्वल पैरेलल आ जाती। ये थ्योरम भी है, आप तुम इसे थ्योरम भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम भी लिख सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। कौन सी, सेकंड थ्योरम है ये, कि इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड ऑफ, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ, एनी आएगा, डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल
in same ratio, in same ratio, then the line is parallel to the third side of a triangle. ठीक है, ये 6.2 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.2 कि अगर कोई लाइन डिवाइड करती है दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स ट्रायंगल की सेम रेशियो में, तो वो लाइन जो है वो पैरेलल होती है थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल की। ठीक है, ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, ये दोनों क्या है, इक्वल डिवाइड नहीं हो रही है, इसीलिए ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में भी हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो ये डायग्राम हो गया, जैसे ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस मार्क करेंगे, पी क्यू आर है, पी, ये क्यू, ये आर, पी क्यू साइड पे कौन सा पॉइंट है, ई, और पी आर साइड पे एफ पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी, एक लाइन। इसे हमें बताना है कि ये लाइन ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो जो भी चीजें हमें गिवन है वो लिख लेंगे। तो गिवन क्या क्या है, तो गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमें पीई 4 सेंटीमीटर दे रखा है, पीई 4 सेंटीमीटर है। फिर क्यूई 4.5 सेंटीमीटर है, क्यूई 4.5 सेंटीमीटर है। पी एफ 8 सेंटीमीटर है, और आर एफ 9 सेंटीमीटर है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है कि इज ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जैसे पिछले पार्ट में हमने करा, तो सबसे पहले हम पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो निकालेंगे, पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो निकालेंगे। पीई हमें कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 अपॉन ई क्यू, ई क्यू कह ले या क्यू ई कह ले, बात एक ही है। तो 4.5 गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगाएंगे, तो क्या आ गया, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू 40 अपॉन 45। 5 के टेबल से चला जाएगा, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो पीई अपॉन ई क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 8/9। ये हमें एक साइड का रेशियो मिल गया। अब हम सेकंड साइड का रेशियो निकालेंगे, यानी कि पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर निकालेंगे। पी एफ हमें कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, अपॉन एफ आर, एफ आर या फिर आर एफ, बात एक ही है। तो ये कितना गिवन है, 9। तो ये फर्दर नहीं डिवाइड हो सकते, तो यानी कि ये भी क्या आ गया, 8/9। तो आप जैसे देख रहे हो कि जो ट्राइंगल की एक साइड है वो 8/9 रेशियो आ रहा है, और दूसरी साइड का भी 8/9 रेशियो आ रहा है, यानी कि जो लाइन ई एफ है, जो लाइन ई एफ है वो पी क्यू लाइन को भी और पी आर लाइन को भी सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखोगे सिंस कि जो पीई है अपॉन ई क्यू वो इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, ये इक्वल है। इसीलिए हेंस हेंस जो ई एफ है, लाइन ई एफ है, इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, इसीलिए ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो यहाँ पे पैरेलल आ गया। अब थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, यानी कि थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे।
डायग्राम वही पी क्यू आर वाला। इसके वर्टिसेस क्या होंगे, पी क्यू आर, और पॉइंट ई एफ आएगा, और उससे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ई एफ, फिर इसमें हमें क्या गिवन है इस पार्ट में वो लिख लेंगे। तो गिवन क्या क्या चीज है हमें, पी क्यू गिवन है 1.28, पी क्यू की वैल्यू 1.28 सेंटीमीटर, ऐसे ही पी आर 2.56, पी आर 2.56 सेंटीमीटर गिवन है, टीई 0.18, टीई 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ 0.36 सेंटीमीटर, पी एफ 0.36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें वही फाइंड करना है, टू फाइंड क्या फाइंड करना है कि इज लाइन ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये देखना है कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के या नहीं। कैसे करेंगे, तो जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पढ़ा था कि जब कोई लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल होती है और वो इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को, तो वो उन दोनों साइड्स, ट्राइंगल की उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो हम यहाँ पे अभी तक ये करते आए हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, इसमें हम अभी तक क्या करते आए हैं कि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर के, अपॉन पी एफ अपॉन एफ आर के। ये तो हमने पढ़ाई है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। इसी थ्योरम का जो दूसरा पार्ट है, पार्ट कह लो या एक और रेशियो कह लो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पीई अपॉन पी क्यू, ये छोटे वाले ट्राइंगल की साइड और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड इक्वल होती है पी एफ अपॉन पी आर के। इसे भी आप याद रखोगे कि ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का एक पार्ट है, ठीक है। क्योंकि हमें जब आप यहाँ पे देखोगे जो गिवन है हमें, वो पी क्यू गिवन है, यानी कि पूरी साइड गिवन है, और पीई गिवन है, ये वाली साइड गिवन है। ऐसे ही पी एफ गिवन है और पी आर गिवन है। तो हम यहाँ पे बीपीटी का सेकंड पार्ट लगाएंगे। तो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, पीई अपॉन ई क्यू, पी क्यू, पीई अपॉन पी क्यू फाइंड करेंगे। तो पीई कितना गिवन है, 0.18, 0.18, पी क्यू कितना गिवन है, 1.28, 1.28, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 18 अपॉन में 128। टू से 2 9 जा 18, और टू से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। तो यानी कि पीई अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो कितना आया, 9/64। ये फर्दर नहीं कटेगा तो इसे हम बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। ऐसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, पी एफ अपॉन पी आर। पी एफ हमें कितना गिवन है, 0.36, और पी आर कितना गिवन है, 2.56। यहाँ पे भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, पी एफ अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 256। यहाँ पे ये 2 जा 2, 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 9 जा 18, यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे तो इसका रेशियो भी क्या आ जाएगा, पी एफ अपॉन पी आर भी क्या आ जाएगा, 9/64 आ जाएगा।
तो क्योंकि यहाँ पे लिखोगे आप सिंस सिंस जो पीई अपॉन पी क्यू है, पीई अपॉन पी क्यू वो इक्वल है पी एफ अपॉन पी आर के, ये इक्वल है, इसीलिए हेंस हेंस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के।